हानी बिन्त अबी तालिब से रिवायत है कि फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज मेरे घर में हुआ, रात वहाँ आराम फरमाया। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मे हानी, आज रात मुझे बैतुल मुकद्दस ले गए, वहाँ से आसमानों पर पहुँचाया गया, सुबह से पहले वापस ले आए। उम्मे हानी फरमाती है, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरी दरख्वास्त है कि इस अजीब बात को मुनकरों के सामने पेश ना फरमाएं, वो यकीन नहीं करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं इस किस्से को किसी से पोशीदा नहीं रखूंगा। दूसरे ही दिन जब सुबह हुई और सूरज उफक से तुलू हुआ, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम तशरीफ लाए और हुजरा में गमगीन व खस्ता खातिर बैठ गए, क्योंकि कुरैश की तकजीब और कम ज़र्फ़ों के इस्तेहज़ा का खदशा था। इसी ख्याल में थे कि अबू जहल लईन आया और आपके सामने बैठ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तेहज़ाज के तौर पर कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नई चीज जाहिर हुई है और अजीब व गरीब मुआनी से कोई हकीकत हासिल हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आज मैंने एक ऐसा सफर किया जो किसी ने नहीं किया और ऐसी खबर लाया हूँ जो आज तक कोई नहीं लाया। इसने कहा, कहाँ तक सफर किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुकद्दस और फिर वहाँ से आसमानों के तबकात तक गया हूँ। इसने कहा, आज रात गए और सुबह मक्का में थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। वो कहने लगा, ऐसी बात को कौम के सामने बयान करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। अबू जहल चीख उठा, ऐ गिरोह बनी काब और ऐ बनी लुई, लोग इर्द गिर्द जमा हो गए। अबू जहल ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ मुझसे कहा है इन लोगों के सामने भी बयान कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात मुझे बैतुल मुकद्दस ले गए, फिर वहाँ से आसमानों पर ले गए। हाज़रीन हैरान रह गए और दस्ते तासुफ मिलने गए। बाज इस काम में लव करने लगे, क्योंकि इनके नाकस अक्लों में ये बात नामुमकिनात में से थी। उन्होंने कहा, हाँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कोई ताज्जुब की बात नहीं, मैं आपकी आसमानी खबरों की तस्दीक करता हूँ। अगर आप फरमाएं कि मैं सातों आसमानों से भी आगे निकल गया और वापस आ गया तो भी मैं आपकी तस्दीक करता हूँ। अबू जहल ने कहा, मैंने किसी साथी को अपने साथी की इस तरह तस्दीक करने वाला नहीं देखा जैसा आप हैं। वो खुद भी यही दावा करते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, आपने फरमाया है कि मुझे रात आसमानों पर ले जाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है या नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैंने कहा है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आपने सच फरमाया। फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से आखिर तक बयान फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी हर बात खत्म होने पर कहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, तुम मेरी हर बात की तस्दीक करते हो। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे तस्दीक ना करूं? वो खुदा जिसने जिब्राइल को 1000 मर्तबा नीचे उतारा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जमीन से आसमानों पर ले जा सकता है। इसी वजह से साबित और मुकर्रर हो गया कि सबसे पहले जिस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज की तस्दीक की, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। कहते हैं कि इस रोज आप सिद्दीक के लक़ब से सरफराज हुए और सबसे पहले जिस शख्स ने झुठलाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की, अबू जहल था। इसके मुतल्लिक आयत उतरी है, बस जो शख्स मिराज की तस्दीक करता है वो अबू बकर सिद्दीक का पैरोकार है और जो शख्स इनकार करता है वो अबू जहल की औलाद है। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर में सुकूनत तैयार की तो इसका नाम मदीना अल नबी पड़ गया। फिर ये नाम मुख्तसर होकर मदीना मशहूर हो गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत इस तरफ फरमाई तो इस वक्त यहाँ 2 कबाइल बनु औस और बनु खजरज और कुछ यहूदी आबाद थे। ये शहर मक्का से 250 मील के फासले पर वाक़ है। जब कुरैश पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहले मदीना के अहद व पैमान ज़ाहिर हो गए तो उन्होंने आसारे नौ मुसलमानों पर दस्तादी दराज कर दिया। सैयद आलम के सहाबा के लिए मक्का में ठहरने की कोई सूरत बाकी ना रह गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्तों से फरमाया कि मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर जाएं। वो यक्के बाद दीगरे
ہجرت کرنے لگے. جس نے سب سے پہلے مدینہ ہجرت میں قدم رکھا، ایک روایت کے مطابق مصعب بن عمیر اور ایک دوسرے قول کے مطابق ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد الخزومی تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے ہجرت کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صبر کیجئے، امید ہے مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، کیا آپ اس کے امیدوار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ہمراہی کا شرف نصیب ہو. آپ نے فرمایا ہاں ساتھ چلو. اس بشارت کے بعد ارادہ ملتوی کر دیا اور 4 ماہ تک منتظر رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ خریدے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر 400 درہم میں اور واقعی کی ایک روایت کے مطابق 800 درہم میں، اور ایک اپنے لیے خریدا. ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتے اور چارہ کھلاتے رہے تاکہ خوب موٹے تازے ہو جائیں. اسی زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ چاند آسمان سے نیچے اتر کر فتح مکہ اور شہر مکہ میں وارد ہوا اور مکہ کا تمام شہر اس نور سے منور ہو گیا. پھر اس چاند نے آسمان کا رخ کیا اور اپنی جگہ پر جا کر ٹھہر گیا اور اپنے نور و ضیاء سے تمام روئے زمین کو روشن و منور کر دیا. بہت سے دوسرے ستاروں نے بھی اسی طرح حرکت کی. پھر وہ چاند ستاروں کے ہزاروں لو لشکر کے ساتھ فضا میں آیا اور دوبارہ حرم کعبہ میں اترا. حرم اسی طرح روشن تھا لیکن 360 گھر اور ایک روایت کے مطابق 400 گھر تاریک رہے. جب وہ چاند حرم میں پہنچا اس کے اطراف و جوانب پھر روشن ہو گئے. پھر وہ چاند مدینہ کے اوپر چلا حتیٰ کہ عائشہ کے گھر میں قیام کیا. پھر زمین پھٹ گئی اور اس میں سمو گیا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئے تو رونے لگے کیونکہ آپ فن تعبیر رویا میں مشہور و ممتاز تھے. آپ نے اس خواب کی تعبیر و تعویل کی نظر سے دیکھا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفتاب جمال ہے اور ستارے آپ کے عزیز و اقارب اور صحابہ کرام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت میں ہجرت اور مسافرت اختیار فرمائیں گے اور مدینہ میں ہجرت کریں گے. اس چاند کا مکہ کی طرف لوٹنا فتح کی دلیل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوگی. اور اس چاند کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنے سے یہ مراد ہے کہ عائشہ کو آپ کی زوجہ مطہرہ بننے کا شرف حاصل ہوگا، اور زمین کے پھٹنے اور اس میں غائب ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ فوت ہوں گے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دفن ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے 2 غم ہوئے، ایک اپنے ملک و وطن سے ہجرت کا غم اور دوسرا سید عالم کی جدائی کا غم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا جب غربت درپیش ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. جب کفار مکہ نے دیکھا کہ نبی کریم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے ہیں اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے پناہ دیا ہے تو ان کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینے چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامی کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی نہ کرتے. چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے داراندوا میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی. یہ مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی دانشور اور با اثر شخص نہ تھا جو اس میں شریک نہ ہو. خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو النجری، جمع بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ تمام سرداران قریش اس میں شامل تھے. شیطان لعین بھی کمبل اوڑے ایک بزرگ کی صورت میں آ گیا. قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا تو بولا میں شیخ نجد ہوں، اس لیے کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے پیش کر دوں. اس اجلاس میں مختلف تجاویز پیش کی گئی. ابو النجری نے کہا کہ ان کو کسی کوٹڑی میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ میں ان کو کھانا پانی دے دیا کرو. شیخ نجدی نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے. خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو ان کے جان نثاروں کو خبر ہو جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے نکال چھڑا لیں گے. ابو الاسود ربیعہ بن عمرو
आमरी ने मशवरा दिया कि इनको मक्का से निकाल दो ताकि वो किसी और इलाके में जाकर रहें, इस तरह हमको इनके कुरान और तबलीग इस्लाम से निजात मिल जाएगी। ये सुनकर शेख नजदी बिगड़ कर कहा, तुम्हारी इस राय पर लानत, क्या तुमको मालूम नहीं कि इनके कलाम में कितनी मिठास और तासीर और दिलखुशी है। खुदा की कसम, अगर तुम लोग इनको शहर बदर करके छोड़ दोगे तो ये पूरे अरब में लोगों को कुरान सुना सुना कर तमाम कबाइल अरब को अपना ताबे फरमान बना लेंगे और फिर अपने साथ एक अजीम लश्कर लेकर तुम पर ऐसी यलगार कर देंगे कि तुम इनके मुकाबले से आजिज और नाचार हो जाओगे और फिर वजह इसके तुम इनके गुलाम बनकर होगे, खुश मनाए न बनेगी। इसलिए इनको जला वतन करने की तो बात ही मत करो। अबू जहल बोला, साहिबो, मेरे ज़हन में एक राय है जो अब तक किसी को नहीं सूझी। ये सुनकर सबके कान खड़े हो गए और सब ने बड़े इश्तियाक से पूछा, क्या ये वो क्या है? अबू जहल ने कहा कि मेरी राय ये है कि हर कबीले का एक मशहूर बहादुर तलवार लेकर उठ खड़ा हो और सब यकबारगी हमला करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालें। इस तदबीर से खून करने का जुर्म तमाम कबाइल के सर पर रहेगा। जाहिर है कि खानदान बनु हाशिम इस खून का बदला लेने के लिए तमाम कबाइल से लड़ने की ताकत नहीं रख सकते, लिहाजा यकीनन वो खून बहा लेने पर राजी हो जाएंगे और हम लोग मिलजुल कर आसानी के साथ खून बहा की रकम अदा कर देंगे। अबू जहल की ये खूनी तजवीज सुनकर शेख नजदी मारे खुशी के उछल पड़ा और कहा, बेशक ये तदबीर बिल्कुल दुरुस्त है, इसके सिवा कोई और तजवीज काबिल कबूल नहीं। चुनाचा तमाम शुरका कॉन्फ्रेंस ने इत्तफाक के राय से इस तजवीज को पास कर दिया और मजलिस बर्खास्त हो गई और हर शख्स ये खौफनाक अदम लेकर अपने अपने घर चला गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े को कुछ इस अंदाज में बयान फरमाया, ऐ महबूब, याद कीजिए जिस वक्त कुफार आपके बारे में खुफिया तदबीर कर रहे थे कि आपको कैद कर दें या कत्ल कर दें या शहर बदल कर दें। ये लोग खुफिया तदबीर कर रहे थे और अल्लाह खुफिया तदबीर कर रहा था और अल्लाह की पोशीदा तदबीर सबसे बेहतर है। जब कुफार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर इत्तफाक करके कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुके और अपने अपने घरों को रवाना हो गए तो जबरील रब्बुल आलमीन का हुक्म लेकर नाजिल हो गए कि ऐ महबूब, आज रात को अपने जिस्म पर ना सोएं और हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएं। चुनाचे ऐन दोपहर के वक्त हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि सब घर वालों को हटा दो, कुछ मशवरा करना है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, यहाँ आपकी एलिया और आपकी बहन के सिवा कोई नहीं है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिजरत की इजाजत फरमा दी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे भी हमराई का शर्फ अता फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 माह से 2 ऊँटनियों को बबोल की पत्ती खिला खिला कर तैयार किया था कि हिजरत के वक्त ये सवारी के काम आएंगी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से एक ऊँटनी आप कबूल फरमा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कबूल है, मगर मैं इसकी कीमत दूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बादिल नखास्ता फरमाने रिसालत से मजबूर होकर इसको कबूल किया। हज़रत आयशा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो इस वक्त कम उम्र थी, लेकिन आपकी बड़ी बहन इस्मा बिनते अबी बकर ने सामान सफर दुरुस्त किया और तोशादान में खाना रखकर अपनी कमर के पटके को फाड़ कर 2 टुकड़े किए, एक से तोशादान को बांधा और दूसरे से मशक का मुंह बांधा। यही वो काबिल फख्र शरफ है जिसकी बिना पर आपको ज़ातुल अताकीन यानी कि 2 पटके वाली के मुअज़्ज़िज़ लक़ब से याद किया जाता है। इसके बाद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर को जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अरीकत था, जो रास्तों का माहिर था, रहनुमाई के लिए इजरत पर नौकर रखा और इन दोनों ऊँटनियों को सपोर्ट करके फरमाया कि 3 रातों के बाद वो इन दोनों ऊँटनियों को लेकर गारे सूर के पास आ जाए। आमिर बिन फहीरा को बकरियां चराने पर मुकर्रर किया कि शाम के वक्त उनके पास लाया करे ताकि वो इनका दूध पिया करें और अब्दुल्ला बिन अबी बकर को, जो तेज रफ्तार और पहलवान था, कुफार की जासूसी के लिए मुकर्रर किया ताकि वो दिन के वक्त कुरैश में रहे और हालात मालूम करे और इनकी खबरें इन तक पहुँचाए। इन मुहिम्मात से फारिग होने के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ नकदी ली जिससे सफर में जरूरत पूरी हो सके और अस्मा कहती हैं कि वो 5000 दरम थी।
اس سیریز کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔